है कि हर किसी को हजम नहीं होता। अरे जिनका ये अकीदा हो कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल की खबर नहीं, तो वो मुस्तकबिल के गज़वात की खबर किस मुंह से बयान करेगा? जिनका ये अकीदा हो कि उनको माअज़ल्लाह दीवार के पीछे की खबर नहीं, तो वो करोड़ों दीवारों के पीछे किसी होते हुए गज़वे को कैसे बयान करेगा? उनका अकीदा ही अफोर्ड नहीं करता, उन्होंने तो इनकार ही करना है। अगरचे अपने किसी फंड की कैंपेन को बढ़ाने के लिए गज़वा हिंद का नारा इस्तेमाल करें, मगर अकीदा उनका यह कहता है कि अगर इसको सच्चा जानेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो खुशखबरी है, इसमें गैब की खबरें हैं, इसमें इल्मे गैब है, इसमें जाबिर बादशाहों का बिल्कुल खात्मा है, कुफर के परखचे उड़ाने की खबर है और इस्लाम के छा जाने का पैगाम है। लिहाजा ये उसी मुंह से जचता है जिस सीने में ये अकीदा हो कि मैं बैठा तो मोची ग्राउंड में हूं, मगर निगाह नबूवत आज भी मुझे देख रही है। दूसरी तरफ गामदी जैसा टोला, वो इसके इनकार पे बोले और मैं हैरान रह गया उसके बकवास देखकर कि जिस वजह से सही सनद वाली हदीसों का वो इनकार कर रहा है। अगर कहीं किसी मौका पर उम्मत के किसी फ्लोर पर दुनिया के किसी कोने पर अहादीसे ग़ज़वाए हिंद की असनाद और इसके मज़ामीन के लिहाज से किसी को शक होगा या कोई मुनाजरा करना चाहेगा, मैं इस बड़े इज्तिमा में ऐलान कर रहा हूं कि ग़ज़वाए हिंद की अहादीस, उनकी सनद और उनके मज़मून को साबित करना ये तुम्हारे इस खादिम का काम है इंशाअल्लाह। ग़ज़वा हिंद दो लफ्ज हैं। पहले तो मैं ये वजाहत करना चाहता हूं, कुछ लोगों को इस लिहाज से बड़ी तशवीश हो जाती है कि ग़ज़वा तो वो होता है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ फरमा हो, और फिर जब खुद तशरीफ फरमा होने के लिहाज से सूफिया ये कह दे कि पूरी दुनिया सरकार की हथेली पे राई के दाने की तरह है, तो फिर आज के मुजाहिद को भी तो सरकार का कुर्ब हासिल है, तो इससे भी उनको ये बात हजम नहीं होती। याद रखो, ये मेरे पास ज़रक़ानी शरह मवाहिब मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये जो इस्तिलाह है ग़ज़वा के लिहाज से कि जिसमें खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पर मौजूद हो, ये आयत में नहीं, ये हदीस में भी नहीं, ये कुछ सीरत निगारों ने बनाई और कुछ मुहद्दिसीन ने बनाई। लेकिन मैंने जब रिसर्च की तो इमाम बुखारी के जमाने के बाद जाकर ये इस्तिलाह मार्ज़ वजूद में आई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो खुद सरिये को भी ग़ज़वा कहा, किताबुल जिहाद बाबुल ग़ज़वात, ग़ज़वतुर रजी। हालांकि उस रजी के ग़ज़वा में सरकार तो मौजूद ही नहीं थे, हालांकि ज़ाहिरी हियात में थे, लेकिन सरिया था। लेकिन इमाम बुखारी ने फिर उसको फिर भी ग़ज़वा लिखा है। तो इस बुनियाद पर एक तरफ वो इस्तिलाह, उसका हम इनकार नहीं करते, अपनी जगह वो एक इस्तिलाह है, लेकिन याद रखो उम्मती की बनाई हुई इस्तिलाह का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्जों से क्या मुकाबला हो सकता है? उधर सरकार फरमाए इसाबतान मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन्नार, मेरी उम्मत के दो लश्कर
जहन्नम से आजाद कर दिया है। उनमें से एक लश्कर कौन सा? फरमाया इसाबतुन तगजुल हिंदा, एक वो लश्कर जिसमें शमूलियत जन्नत की टिकट है। फरमाया ये वो लश्कर है जो गज़वाए हिंद करेगा। तो खुद सरकार का फरमान, हदीस सही, अभी मैं वो असलाद की बात भी मुख्तसर जिक्र करूंगा। अब इसमें जो लफ्ज हिंद है, इसकी तशरीह हदीस से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ लोगों का यह ख्याल है हिंदू और हिंद की आपस में एक ही चीज है, क्योंकि वहां हिंदू होते हैं उसको हिंदुस्तान कहा जाता है, उसको अर्ज़ हिंद कहा जाता है। याद रखना, ये जो हिंदू हो या सिख, ये है कुफ्फारुल हिंद। हिंद की तारीख पूछनी है तो ताजदार खत्म नबूवत से पूछो कि हिंद क्या चीज है। हैरान रह जाओगे, क्या ताल्लुक है हिंद का हरम से, क्या ताल्लुक है हिंद का हिजाज से, क्या ताल्लुक है हिंद का नबूवत से, क्या ताल्लुक है हिंद का नामूस रिसालत से। बिला वजह यहां गाजी इल्मुद्दीन और गाजी मुरीद हुसैन और आमिर अब्दुल रहमान और गाजी मुमताज हुसैन पैदा नहीं होते। वजह ढूंढो तो पता चलेगा कि रब ने इसके खमीर में ये घुट्टी रखी है। पहला इंसान जब जमीन पे उतरा तो वो मकाम कौन सा था? पहला मकाम जहां जिब्रील आए, वो मकाम कौन सा था? पहला मकाम जहां रब के खलीफा आए, वो दारुल खिलाफा कौन सा था? पहला जमीन का हिस्सा जहां से चलकर हरम का पहला जायर पहुंचा, वो जगह कौन सी थी? और पहला मकाम जहां हरम को देखकर लौटने वाला जायर और हाजी लौटा, वो जगह कौन सी थी? गाफिल न हो खुदी से, कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी आस्ताना। हम इलाकायत और तासुब पर यकीन नहीं रखते, लेकिन कुरान और सुन्नत में हमारा यकीन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जब आए दुनिया में, जगह कौन सी थी? तारीख की छोटी छोटी किताबों की बात नहीं करता, ये मुस्तदरक लिल हाकिम मेरे पास मौजूद है और जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 4047, ये जो इलाका है इस सारे का नाम हिंद है। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से, और अभी एक हिस्सा हमने अलग किया, लेकिन बाकी भी जमीन इस्लाम की ही है। हिंद यानी जब मैं लफ्ज हिंद बोलूंगा, इसका यह मतलब नहीं होगा कि यह इलाका लाहौर वाला शामिल नहीं। मेरे पास तो यहां मारिकुल इस्लामिया फिल हिंद, उसमें ग़ज़वा-ए लाहौर का पूरा बाब मौजूद है। ग़ज़वा-ए लाहौर, ग़ज़वा-ए लाहौर, ग़ज़वा-ए दीबन, कराची की जगह जो पहली आबादी थी वो दीबन है। कराची अब मारिक इस्लामिया, ग़ज़वा-ए मुल्तान, ग़ज़वा-ए बलोचिस्तान, ये मारिक में सब कुछ जिक्र है। मैं जहां से आगाज करना चाहता हूं वो ये है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अव्वल मा अहबतल्लाहु आदमा इला अर्दिल हिंद, कि रब्बे जुल जलाल ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस सरजमीन पे भेजा उसको ज़मीने हिंद कहा जाता है। पहला इंसानी कदम जिस जगह पे लगा
नबूवत चमकी, सबसे पहले जिस जगह ने अल्लाहु अकबर को सुना, सबसे पहले जिन फिजाओं में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये फिजाओं में, जिन फिजाओं में सबसे पहले जमीन पर आवाज गूंजी, उस जमीन को जमीन हिंद कहा जाता है। अब देखना इसके हवाला जात, इन अव्वला मा अहबत अल्लाहु आदम इला अर्दुल हिंद, हिंद की तरफ, हिंद में रब्बे जुल जलाल ने भेजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, और इसके साथ मवाहिब दुनिया के अंदर यह बात मौजूद है। तफसीर दुर्रे मंसूर, ये सारे हवाले मुस्तदरक लिल हाकिम के, ये अल्फाज भी तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं कि जिस वक्त हिंद में रौनक अफरोज हुए तो हिंद को फैज कितना मिला। हदीस नंबर 4048, तर्जुमातुल बाब ये है, अत्यबु रिहिन फिल अर्द अल हिंद, के रूए जमीन पर सबसे पाकीज़ा खुशबूदार आबो हवा हिंद की है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जलवागरी से हिंद की सरजमीन और आबो हवा को यह मकाम मिला। काला अली इब्न अबी तालिब अत्यबु रिहिन फिल अर्द अल हिंद, कहते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की खुशबुओं से मुअत्तर जमीन पर आए, सबसे पहले हिंद की जमीन ने उनके कदम चूमे, सबसे पहले हिंद की जमीन ने उनके जिस्म के बोसे लिए, तो रब्बे जुल जलाल ने सारी रुए जमीन से अच्छी हवा हिंद की बना दी, सबसे अच्छी। और इसके साथ जो एहतमाम मजीद हुआ, ये मवाहिब दुनिया में है, और सिर्फ मवाहिब नहीं, ये इब्ने असाकिर ने भी तारीख दिमश्क में इसको लिखा है, हिलियतुल औलिया के अंदर भी है, और सही इब्ने खुजैमा में भी है। लम्मा नज़ला आदम अलैहिस्सलाम बिल हिंद, जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम मुसलमानों हमारी धरती हिंद में रौनक अफरोज हुए, इस्तौहशा, आपको वाशत महसूस हुई, अजनबियत, कहां जन्नत, कहां जमीन, कहां फरिश्तों की अंजमने, और कहां कोई दूसरा साथ है ही नहीं, परदेश महसूस हुआ, वाशत महसूस हुई। और उसमें भी हिकमत थी। क्या हिकमत थी? इस्तौहशा, रब वाशत महसूस हुई। देखो, कब्र तक जमीन, कब्र तक रूह ठंडी रहेगी। फनाज़ला जिब्रील अलैहिस्सलाम, मवाहिब की तीसरी जल्द, सफा 134, इब्ने असाकिर की 7वीं जल्द, सफा 437, और हिलियतुल औलिया और बाकी तर्जुमों में आखिर कहते हैं जब उन्हें वाशत महसूस हुई तो रब ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। ये पहली आमद है जिब्रील अलैहिस्सलाम की सरजमीन हिंद पर, मुतलकन रुए जमीन पर कोई फरिश्ता यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे हैं तो वो जमीन हिंद है। और आकर काम उन्होंने क्या किया? आज कई मनहूस टोले अजानें बंद करने की कोशिश करते हैं, जलसे, सलातो सलाम, दुरूद, ये तकलीफें होती है।